हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई वेरी वीआईपी क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के आपके 12th एग्जाम को पैटर्न को आपके को टच करेंगे। आपके पिछले चैप्टर में मैंने आपके लास्ट लेसन के क्वेश्चंस दिए थे, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए शॉर्ट, एक लॉन्ग दिया है। इसमें सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपके लिए शॉर्ट, बहुत ही जानदार और बहुत ही ताकतवर क्वेश्चन जो आपको बाहर नहीं जाने देंगे आपके क्वेश्चंस को। यदि कोई क्वेश्चन अगर लॉस्ट स्प्रिंग से उठेगा तो आपको इन 3 में से एक उठेगा, ये डेफिनेटली बता रहा हूं मैं आपको। तो देख लीजिएगा, भूल ना जाना, देख लीजिएगा, छूट ना जाए। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए प्लीज। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आपको अब बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपको क्लियर समझ में आएगा। आप इसको अंडरस्टिमेट करते चलिए और इसको समझते चलिए, तो ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉस्ट स्प्रिंग में आपका जो दूसरा चैप्टर है प्रोज का, क्लास 12th का, इसमें शॉर्ट आंसर दिए हैं मैंने। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने दिया है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाई डिड एनी जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। एनी जंग ने क्यों पूछा साहेब से स्कूल के विषय में। व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहेब, और इसका साहेब पर क्या असर पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो ये देख लीजिए, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। तो उस पर प्रभाव ये पड़ा था कि उसने देखा था, कहा था कि एनी जंग आस्क्ड साहेब, उसने वैसे ही मूड कर गया था उसका कि मैं मजाक कर लेती हूँ, थोड़ी सी उसे पूछ लेती हूँ, देख लेती हूँ कि किस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसने थोड़ा मजाक करते हुए कहा था कि क्या आप स्कूल जा सकते हैं, स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसने ये ऐसे ही पूछ लिया था, सिर्फ थोड़ा मजाक करते हुए। तो एनी जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल, उसने एनी जंग ने स्कूल के विषय में पूछा, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी, अबाउट द इंटेंशन, उसका इरादा, ऑफ साहेब का इरादा जानना चाहती थी, रिगार्डिंग स्टडीज, उसकी पढ़ाई के विषय में एक राय लेना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू ऑथर के लेखक के अनुसार, लेखिका के अनुसार, जो एनी जंग है लेखिका है, साहेब से एट वंस, तुरंत उसे गॉट रेडी, तैयार कर लेती है, टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल तैयार हो जाता है, स्कूल के लिए ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है तुरंत। बाय द वे, हालांकि द ऑथर ऑफर्ड हिम, उसे ऑफर किया था, फॉर लिटिल जोक, थोड़ी सी मजाक करते हुए उसके लिए ऑफर किया था। तो आप ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप हिंदी को थोड़ी अपने अंदर उसको समझ लीजिए और फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, इस पर गौर फरमाइए प्लीज। तो आप देख लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। और भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो जुड़े रहिए प्लीज। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, आप घबराएं नहीं, प्लीज जुड़े रहिए वीडियो से, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के इसी साल 16 फरवरी के बाद जो आने वाले हैं। शॉर्ट आंसर दूसरे चैप्टर से मेरे प्रोज इंग्लिश 12th, जो इंग्लिश प्रोज है आपकी, उसमें से क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, बहुत ही इंपोर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन निकाले हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज कूड़े कचरे का बच्चों के लिए यानी क्या है, क्या अर्थ है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें इसमें क्या मिलता है, कचरे में उनको क्या मिलता है। बच्चों के लिए कचरा है क्या चीज, क्या मतलब है, क्या मायने रखता है बच्चों के लिए। तो देखिए, आंसर रहेगा, बच्चों के लिए इसका अर्थ है कि उनके लिए, बच्चों के लिए यह जो कचरा बीनना है वो उसमें आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु के समान है, आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु के समान है। और वे जब कचरा बीनते हैं तो उनको कभी कभार 1 रुपया मिल जाता है, तो कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। और इसी प्रकार वो इसी आशा को लेकर के ज्यादा मिलेगा तो रोज उसको बीनना बंद नहीं करते हैं वो बच्चे। तो ये आपका मेरा हिंदी में जवाब रहा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस प्रकार से आप हिंदी में याद रखेंगे इस सारांश को, अर्थ को, तो आप आराम से बेसिकली आप बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो फॉर चिल्ड्रन गार्बेज वॉज रैप्ड इन वंडर, ठीक है। तो गार्बेज यानी क्या है, आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु के समान है, वस्तु लिपटी हुई है उनके लिए। इन इट, इसमें, दे समटाइम्स, उन्हें कभी कभी, फाउंड रुपी, उन्हें 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट,
कभी कभी उनको 1 रुपया, 1 नोट भी मिल जाता है, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। और देयरफॉर इसीलिए दे डिड नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, स्क्रॉन्गिंग माने बीनना, इसलिए वो बीनना बंद नहीं करते हैं, कचरा बीनना बंद नहीं करते हैं, इन द होप, इस आशा में कि फाइंडिंग मोर, अधिक मिलेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये देख लीजिए, तीसरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। अब तक तो रहा साहिब की बातें चलती रही, ठीक है, और बच्चों के कचरा बीनने वाली बातें चलती रही, सिर्फ उसमें साहिब की कहानी से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले। उसके बाद में अब मुकेश आ जाता है। मुकेश जो यानी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम होता था, वहां के परिवार से, चूड़ी बनाने वाले परिवार से वो बिलोंग करता था वो बच्चा मुकेश। लेकिन उस बच्चे की महत्वाकांक्षा जो थी, अभिलाषा ये थी, इच्छा थी, उसकी डिजायर थी, एम्बिशन थी कि वो बच्चा मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। देखिए, हु वाज मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहां से बिलोंग किया, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी इच्छा क्या थी, उसकी अभिलाषा क्या थी। तो मुकेश वाज अ यंग बॉय, मुकेश एक बच्चा था, लड़का था, बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली, एक चूड़ी बनाने के परिवार से बिलोंग करता था, फ्रॉम फिरोजाबाद से। हिज एम्बिशन, उसकी इच्छा थी, अभिलाषा थी, वाज डिफरेंट, कुछ अलग थी, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके अपने परिवार से, एज ही वांटेड टू बिकम, और इसीलिए वह, जैसा कि वह बनना चाहता था, अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर वाहन यानी क्या मिस्त्री बनना चाहता था। तो ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस हैं, मेरे शॉर्ट आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने विशेष तरीके से इनको निकाल करके ईयर टू ईयर देख करके निकाले हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर रहे क्वेश्चन। अब मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हाँ तो बच्चों देखिए, मेरा नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉस्ट स्प्रिंग से आपसे लिया गया है। देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और किसका वह अनुसरण करना नहीं चाहता था, क्या चीज अनुसरित नहीं करना चाहता था, मतलब कौन सी चीज मानने को इनकार कर रहा था वो बच्चा। मतलब जो प्रदत्त थी ना, जो निरंतर चलती रहने वाली, जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, उसके चूड़ी बनाने का काम चल रहा था फिरोजाबाद में, उसके घर में, परिवार में, दादा परदादा, जो माँ बाप दादी माँ सब करते रहे उस काम को, तो वह उस काम को दोहराना नहीं चाहता था। इसीलिए उस बच्चे ने अपनी डिजायर की थी, उसने कहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, और वो एक यंग बॉय बच्चा था, उसकी इच्छा दूसरी काम करने की हुई थी, तो उसने ये दिया था। मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, मुकेश उस परिवार से, देखो इसके लिए मैंने आपके शॉर्ट भी दिया है, ये मुकेश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मुकेश में या साहिब में से एक क्वेश्चन उठेगा, अवश्य उठेगा। ठीक है, तो इसकी प्लीज समरी को याद रखें, अगर इसमें से कोई शॉर्ट भी अगर बनता है तो उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं, प्लीज ऐसा ना समझे कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आया तो बिल्कुल आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन, तो ये ना समझे कि नहीं सर ये नहीं आया, तो बोले ये नहीं आया, तो आया तो मुकेश की फैमिली का था ना, आया तो मुकेश से रिलेटेड था ना, तो आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज तो याद थी, तो आप उसमें से और भी बना के नहीं लिख सकते है, लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ है तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप 100% श्योर है कि मेरा ये आपके लिए, ठीक है, ये सुझाव है कि आप उसे कर सकते हैं और लिख सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा मत समझना कि बना के लिखते हैं, रिलेटेड लिखने पर नंबर मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बना के आप सेंटेंस अपनी फॉर्मेशन में देंगे, तो अपनी रूपरेखा में देंगे तो बहुत अच्छा सेंटेंस आएगा, सेंटेंस को सही बनाने का प्रयास करें, अच्छे नंबर आएंगे बिल्कुल। ठीक है, बेफिक्र रहे। ठीक है, देखिए, मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद से, ऐसे परिवार से है मुकेश, फिरोजाबाद के से उसका एक सदस्य था, इंगेज्ड इन द बेंगल, और चूड़ी बनाने का काम हुआ करता था, हिज होल फैमिली, उसके पूरे परिवार में, सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस, कई पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता चला आ रहा था। ठीक है, वाज इन्वॉल्व्ड, वो भी उसमें शामिल था, इन ओनली बेंगल मेकिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल चूड़ी बनाने का काम होता था उस परिवार में। सो इसीलिए नो पर्सन ऑफ सच बेंगल मेकिंग, इस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा जो चूड़ी बनाने का काम करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था फैमिली, पूरे परिवार में, कुड थिंक, जो ऐसा सोच सके कि ऑफ एनी अदर वर्क, किसी अन्य दूसरे कार्य के विषय में नहीं सोच सकता था, क्योंकि पहले से ही जैसे चली आ रही है, किसी के यहाँ किसानी खेती चली आ रही है, तो वो जैसे सोच लेता है कि अगर मुझे कुछ काम नहीं आ रहा है तो मैं अपनी खेती संभाल लूंगा, किसानी संभाल लूंगा, तो ऐसे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस को संभाल लेता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसी काम को वो संभालते चले जाते हैं। लेकिन ये बच्चा कुछ अलग करने का सोच रहा है, तो देखिए इस बच्चे की अलग से जिज्ञासा हुई है, बहुत अच्छा करने की जिज्ञासा हुई है
कि मुझे यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने का काम मुझे नहीं संभालना है, मुझे कुछ और बनना है। ठीक है, अगर जॉब भी ना भी मिले तो खुद का हाथ का काश्तकार दस्तकार तो होना चाहिए, क्योंकि हाथ का दस्तकार जो होता है बंदा, उसकी क्वालिटी अलग होती है इस वर्ल्ड के अंदर। तो नौकरी तो सिर्फ आपके खर्चे अफोर्ड करती है, लेकिन बिजनेस आपकी जिंदगी के लाइफ को एक पैशन में बदल देती है। ठीक है, तो इसको देखिए, वो बच्चा इसको अलग काम करने की नेचुरली एक स्वाभाविक रूप से कहता है एज बिकॉज, क्योंकि ऑफ फैमिली, क्योंकि परिवार के कारण, ट्रेड परिवार के व्यापार के कारण, इस वजह से वो बच्चा सोचता है ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क, वह अपने आप को इतना इसमें शामिल नहीं करना चाहता है जैसे उसी प्रकार के कार्य में, क्योंकि वो इस काम को करने की इच्छा नहीं होती है उसको। बट लेकिन मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो इट दैट, क्योंकि लेकिन इस मुकेश इस कार्य को फॉलो नहीं करना चाहता, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करना चाहता था दैट ट्रेडिशन, इस परंपरा को। एक्चुअली वास्तव में ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक्चुअली वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसको, उस बंदे को यह कार्य करने की कोई इच्छा नहीं थी, बस क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच, इसी कारण से ही हैड टू टेक द ग्रेट पेन, इसी के लिए, इसी वजह से उसने एक बड़ा कष्ट सहा था, उसने ये सही थे। एंड ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, आखिरकार वो एक क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसके परिवारी जन यहाँ सोचते थे कि जैसे हमारे साथ में ऐसे ही कार्य चलता रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बंदे ने कुछ अलग करने को सोचा। ठीक है, जैसे आपने, माता पिता ने किसानी की, खेती की, लेकिन आप पढ़ लिख करके कुछ अलग बन जाए तो ये आपका पैशन होगा, आपकी काबिलियत पर होगा। तो आप खुद बने, खुद मेकर बनिए। ठीक है, आप बिलीव कीजिए, इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, वॉचफुली। ठीक है, तो आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ते जाइए, याद करिए। मैं आपसे इस चैनल से जुड़ा रहूंगा। प्लीज, आपके लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर नेक्स्ट आपके लिए लास्ट क्वेश्चन जो लेकर आऊंगा, तीसरे डीप वाटर में से एक क्वेश्चन मेरा 100% मिलेगा, देख लेना, ये मेरा दावा है, बता रहा हूं मैं आपको आज, इसको लिख लेना। ठीक है, तो देख लीजिए आप और याद कर लीजिए बच्चों। अब तक जो याद नहीं हुआ था आपसे, मैं और भी बता रहा हूं, एक और आपके लिए इंस्पायर कर रहा हूं मैं आपको इस बात से कि अब तक जो याद नहीं हुआ था, 8 महीने में, 10 महीने में आपने जो याद नहीं किया था, अब ये गोल्डन टाइम ऐसा है कि भाई साहब आप जो भी याद करेंगे वो आपको 100% याद होगा। क्योंकि जिस प्रकार से किसी की इंसल्ट हो जाती है ना, तो दिल पर हर्ट होता है इस बात का, ऐसे ही अब वो टाइम आ गया। आपको जो भी क्वेश्चन लगेगा अब वो हर्ट करेगा, और हर्ट करेगा तो 100% वो आपको रियलाइज होगा वो क्वेश्चन। आप हर्ट करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उसे याद रखेंगे। तो बार बार प्रयास करें, प्रैक्टिस करें और उसको बोलने का एक दूसरे से ज्यादा प्रयास करें। बोल करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, किसी को सुनाएंगे क्वेश्चन को, उसकी कहानी सुनाएंगे, तो ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, और जितना याद किया है उसी को बार बार पीछे से दोहराते रहिए, अब नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। ओके, थैंक यू। तो आपसे जुड़े रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।